नमस्ते, मेरा नाम भारती है और मैं 21 साल की हूँ। आज मैं आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। बेसिकली जो जम्मू का निर्माण था वो किसने किया था, कश्मीर कैसे बना था, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। तो जो जम्मू का ओरिजिन था ये लगभग 14th सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ था। तो 14th सेंचुरी बीसी में एक एम्परर आए थे कठुआ रीजन में, ठीक है। तो उनके क्या थे, दो बेटे थे, एक जम्बू लोचन और एक बाहु लोचन। तो वो कठुआ रीजन से जम्बू लोचन और बाहु लोचन आए थे यहाँ पे जम्मू में। तो वो जो जम्बू लोचन थे उन्होंने देखा था एक तवी रिवर के किनारे एक शेर और एक बकरी दोनों इकट्ठे पानी पी रहे थे तालाब में, ठीक है। उसको देख के वो इतना ज़्यादा फैसिनेट हुए, इतना ज़्यादा उनको अच्छा लगा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे जो है एक सिटी का निर्माण करूँगा। इसीलिए जो जम्मू जो हमारी सिटी है उसका नाम जम्मू है, क्योंकि पहले ज़माने में उनका नाम सिटी का जो ये है हमारी जम्मू है उसका नाम जो था वो इनके नाम से ही, जम्बू लोचन के नाम से ही पड़ा था। जम्बूपुरा करके कुछ नाम था पहले। तो ये जम्बूपुरा जो नाम था बेसिकली ये तब पहले ज़माने में पड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर जम्बू हुआ, फिर जम्मू हुआ, देन अभी जो है वो जम्मू के नाम से इसको जाना जाता है। पहले ज़माने में जो था कोई एक राजा होता था, तो उस राजा के नाम पे जो है एक पर्टिकुलर किले का या पर्टिकुलर जगह का नाम रख दिया जाता था, जैसे रंजीतपुरा, ठीक है। तो वैसे ही उनका नाम था। तो लेकिन जम्बू से जम्बो फिर जम्मू हो गया, अभी जो है जम्मू है। जैसे आप देख सकते हो जो तवी रिवर है उसके इस साइड जो है वो क्या है, बाहु फोर्ट है, ठीक है। और इस साइड जो है जम्मू है। बाहु फोर्ट वाली जगह जो थी वो क्या थी, वो हमारे जो राजा थे जम्बू लोचन, उनके भाई की बाहु लोचन की जगह थी। वो जो एरिया था ना वो बाहु लोचन का एरिया था, लेकिन जो इस साइड की जगह थी वो किसकी थी, वो जम्बू लोचन की थी। और ये इसी तरीके से इन्होंने इस सिटी का निर्माण किया। फिर उसके बाद की तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब हम उसके बारे में इतना नहीं बताऊंगी मैं आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कश्मीर के बारे में। तो जो हमारे हिस्टोरियन थे उन्हीं से हमें हमारी कश्मीर की हिस्ट्री जानने को मिलती है। बाकी के कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है। जो सही हिस्ट्री जो पता चलती है, जो हमारे कश्मीर के हिस्टोरियन हैं कल्हाना, उन्होंने अपनी रजत रंगनी बुक में ही लिखी है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो कश्मीर है वहाँ पे एक जो राक्षस होते थे पुराने ज़माने में, कहते हैं कि जुलाद बुआ नाम का एक राक्षस था। उसने जो हमारे ऋषि कश्यप थे, एक ऋषि थे, उन्होंने उनसे युद्ध किया था और उनको युद्ध में हराया था, ठीक है। फिर उन्होंने ऋषि कश्यप जो थे ना वो थे ऋग्वेदिक इरा टाइम के थे, वो मतलब उनके सक्सेसर थे आगे ऋषि कश्यप। तो उन्होंने उसको हराया था। और वहाँ पे जो कश्मीर था है ना, कश्मीर का वर्ड आप देखोगे काश्मीरा, का मतलब वाटर और शमीरा का मतलब ड्राई अप। मतलब ये एक ऐसा रीजन था, यहाँ पे पानी ही पानी था, ठीक है। तो जो हमारे ऋषि कश्यप थे उन्होंने क्या किया था, ये पानी निकालने के लिए उन्होंने बीच में से रास्ते काटे थे, और रास्ते काटने के बाद वो पानी जो है वो चला गया था, वहाँ से वो जो ज़मीन आ गई थी। फिर ऋषि कश्यप ने जो ब्राह्मण थे, ठीक है, उनको बोला था कि आप यहाँ पे रह सकते हो। जो उनके ब्राह्मण थे उनको रहने के लिए वहाँ पे बोला, और वहीं से जो है हमारा कश्मीर का निर्माण हुआ, वहीं से फिर लोग रहने लगे। हम बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर के कल्चर की। तो यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। कश्मीरी रहते हैं, डोगरे रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, पहाड़ी लोग रहते हैं, बकरवाल रहते हैं, गुज्जर रहते हैं, हंजिस रहते हैं। हंजिस के बारे में हम काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं। जो कश्मीरी हैं उनको कश्मीर में कोशूर भी बोला जाता है, और कश्मीरी जो है वो रहते हैं कश्मीर वैली में, ये तो पता ही है। और जो डोगरास हैं वो रहते हैं जम्मू रीजन के प्लेन एरियाज़ में डोगरास रहते हैं।
हंजिस जो हैं ये बहुत ही कम होते हैं और ये होते हैं मैक्सिमम झेलम रिवर के किनारे और वहाँ पे डल वुल्लर लेक के किनारे ये वहाँ पे रहते हैं। और बाकी जो गुज्जर बकरवाल हैं ये पीर पंजल जगह है वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, वहाँ पे ही रहते हैं ये। तो बाकी आगे हमारे पहाड़ी वो माउंटेन एरिया वाली साइड रहते हैं, लेकिन जहाँ पे कल्टीवेशन होती है ना वहाँ पे ये रहते हैं। फिर उसके बाद इनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी है, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल ब्यूटी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है वो उर्दू ही है। तो बाकी जो जम्मू कश्मीर के जो भी काम होते हैं वो उर्दू लैंग्वेज में ही होते हैं। तो बाकी हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो है कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, दादरी, शिया, निशा और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती है। लद्दाखी है कश्मीरियों का खाना, ये कश्मीरी जो खाते हैं ये ज़्यादातर राइस खाते हैं और हक खाते हैं। हक हमारे डोगरे में उसको बोला जाता है कड़म, साग भी बोला जाता है, कड़म भी बोला जाता है। राइस खाते हैं और शादियों में वाजवान इनका बहुत फेमस है। वाजवान में 7 डिशेस होती हैं और जो हमारे डोगरास होते हैं ये मैक्सिमम खाते हैं राइस, पल्सेस, स्वीट, ये सब नॉर्मली खाते हैं। और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल डिश है वो जो फेमस है, शादी के अकॉर्डिंग अलग बनती है वो तो। अब मैं आपको ट्रेडिशनल डिश के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे ये डिश बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हम हर साल बनाते हैं और जब भी हमारा मन करे हम बनाते रहते हैं। तो ये जो डिश है ये मेरी मम्मा ने बनाई है, आप देख सकते हो। ये इसका नाम है मेरी डिश नहीं, इसका नाम ही मेरी है और ये हम हर साल बनाते हैं नाग पंचमी के दिन, क्योंकि उस दिन जो नाग पंचमी जब हम नाग पूजते हैं तो उनको सबसे पहले मीठे का भोग लगाया जाता है। मीठे के साथ मीठे में हम बनाते हैं खीर, पूड़ी और ये मेरी। और इसकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा इजी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में इसको, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को मेरी के बारे में पता होगा। दैट्स इट गाइस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।